आज का टॉपिक है विश्व की प्रमुख झीलें। आइए देखते हैं अब विश्व की प्रमुख झीलों को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखो। देखते हैं इसमें सबसे पहले है विश्व की प्रमुख झीलों में कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है और इसका क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। देखने में तो ये सागर जैसी प्रतीत होती है, इसीलिए इसका नाम कैस्पियन सागर है। यानी इसके नाम में जो सागर शब्द लगा है उससे ये मत समझ लेना कि ये कैस्पियन सागर है। सागर नहीं, ये झील है। इसका आकार ही इतना विस्तृत है कि ये सागर जैसी प्रतीत होती है, इसी वजह से इसका नाम कैस्पियन सागर है। और इसकी जो सीमा यानी इससे जो सीमा बनाने वाले देश हैं वो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, यानी 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। कैस्पियन सागर की जो सीमा है 5 देशों से लगती है और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन मीठे पानी की भी पूछी जा सकती है, तो मीठे पानी की दूसरी यानी मीठे पानी की तो सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। और दुनिया में देखा जाए तो ओवरऑल सबसे बड़ी झीलों में दूसरे नंबर की झील है सुपीरियर झील, जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और इसका क्षेत्रफल है 82,100 किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर, यानी 82,100 वर्ग किलोमीटर। और देखो इसको कैस्पियन सागर को ही देख लो तुम, तकरीबन संपूर्ण राजस्थान से भी अधिक क्षेत्रफल है इसका। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, उसी हिसाब से इसका 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये सुपीरियर झील भी कम नहीं है, इसका भी क्षेत्रफल काफ़ी है, 82,100 वर्ग किलोमीटर है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और देखो अब विश्व की तीसरे नंबर की झील है विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया झील। और इसका क्षेत्रफल 69,400 वर्ग किलोमीटर। और केन्या, तंजानिया और युगांडा, इन तीनों देशों के मध्य स्थित है ये विक्टोरिया झील। यहीं से ब्लू नील का उद्गम होता है, सॉरी वाइट नील का, यानी वाइट नील का इसी झील से उद्गम होता है। और जो ब्लू नील है उसका उद्गम तो इथियोपिया से होता है, जो आगे चल करके खार्तूम में मिलती हैं और भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये हो गई तीसरी विक्टोरिया झील। इसके अलावा और भी देखो, और आपके सामने सभी नदियाँ झीलें हैं प्रमुख। टंगानिका झील देख लो। टंगानिका झील का क्षेत्रफल है 32,900 वर्ग किलोमीटर और ये तंजानिया और जाम्बिया देश में पड़ती है। तंजानिया और जाम्बिया में स्थित है टंगानिका झील। बेकाल झील जो दुनिया की सबसे गहरी झील है, ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये बेकाल झील है। और कहाँ पर पड़ती है? ये रूस में पड़ती है बेकाल झील। कहाँ पर? रूस में। दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल, और इसका क्षेत्रफल 31,500 वर्ग किलोमीटर और रूस में पड़ती है। अब देखो आयर झील। आयर झील भी पूछी जा सकती है आपसे, तो इसका क्षेत्रफल है 9,585 वर्ग किलोमीटर और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आयर झील 9,585 वर्ग किलोमीटर। चाड झील देख लो। चाड झील का क्षेत्रफल 15,540 वर्ग किलोमीटर। नाइजीरिया, नाइजर और चाड, इन तीनों देशों में पड़ती है ये चाड झील जो है। नाइजीरिया, नाइजर और चाड। मिशिगन झील देखो, द ग्रेट लेक आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा अच्छे से, जो यूएसए और कनाडा में स्थित है, यानी 5 नदियों के क्षेत्र को कहते हैं। उसमें आपकी आती हैं सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ह्यूरॉन, नहीं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। ठीक है, तो उसमें से मिशिगन झील जो है ये संपूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। ये इसका कोई भी भाग कनाडा में नहीं आता है। बाकी सभी झीलें जो हैं यूएसए और कनाडा में संयुक्त रूप से स्थित हैं। ठीक है, तो मिशिगन झील 57,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका और ये यूएसए में पड़ती है। ह्यूरॉन झील, ये इसका भी क्षेत्रफल काफ़ी है, 59,600 वर्ग किलोमीटर और ये यूएसए और कनाडा दोनों देशों में स्थित है। अरल सागर झील भी फेमस है। अरल सागर, इसका क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो इसका मात्र 10 से 15% ही शेष बचा है, क्योंकि वाष्पीकरण, टेम्परेचर में वृद्धि, उस वजह से इसके आकार में कमी निरंतर होती जा रही है और मात्र इसका 10% से 15% के समथिंग बचा है इसका जो वर्तमान में देखा जाए तो क्षेत्रफल। तकरीबन आप समझ सकते हो कि 10,000 या 15,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास बची होगी ये। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों देशों में पड़ती है ये। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है अरल सागर झील
और इसका क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग किलोमीटर, जो वास्तविक यानी जो पहले था, मूल क्षेत्रफल जो था। अब देखो ग्रेट बैरियर झील को देखो, ये ग्रेट बैरियर झील 31,200 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, और ये कनाडा में स्थित है। कहाँ पर? कनाडा में है ग्रेट बैरियर झील। ग्रेट स्लेव झील ये इसका क्षेत्रफल देखो 28,435 है और कनाडा में है। कनाडा की ये दोनों प्रमुख झीलें हैं, ग्रेट बैरियर झील और ग्रेट स्लेव झील। कहाँ पर? कनाडा में। ईरी झील ये 25,745 क्षेत्रफल में फैली हुई है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में पड़ती है। जो 5 झीलें हैं प्रमुख, उसमें से एक है, दोबारा बता देता हूँ, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। ठीक है, तो ये 5 झीलें हैं, इन्हें आप अच्छे से कर लेना याद। विनिपेग झील देखो, विनिपेग शहर कहाँ का है? कनाडा का। विनिपेग मंडी भी है, अनाज की फेमस मंडी है, तो उसी से याद कर सकते हो। विनिपेग जो झील है वो कनाडा में पड़ती है और उसका क्षेत्रफल है 24,341। कितना? 24,341 वर्ग किलोमीटर में है ये सभी। मालवी झील देख लो, इसका भी क्षेत्रफल काफ़ी है, 23,310 वर्ग किलोमीटर, और मालवी एवं मोजाम्बिक और तंजानिया इन तीनों देशों में पड़ती है। मलावी एवं मोजाम्बिक और तंजानिया में ही स्थित है माउंट किलिमंजारो, जो ज्वालामुखी है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ज्वालामुखी पर्वत है तंजानिया में, माउंट किलिमंजारो। आगे देखो, अब फेमस है लादोगा झील, इसका क्षेत्रफल है 18,130 वर्ग किलोमीटर और ये रूस में स्थित है, लादोगा झील। रूडोल्फ या तुर्काना झील, इसका भी क्षेत्रफल काफ़ी है, 9,065 वर्ग किलोमीटर, ये केन्या में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी पढ़ी होगी आपने। रूडोल्फ तुर्काना झील 9,065 वर्ग किलोमीटर में फैली है और केन्या में स्थित है। निकारागुआ झील इसका क्षेत्रफल 7,697 वर्ग किलोमीटर और निकारागुआ देश में पड़ती है। कहाँ पर? निकारागुआ में। रेनडियर झील ये भी फेमस है, ये भी काफ़ी बड़ी झीलों में से एक है, यानी टॉप 5 में गिना जा सकता है इसे। तो रेनडियर झील जो है 68,389 वर्ग किलोमीटर में फैली है और कनाडा में पड़ती है रेनडियर झील कहाँ पर? कनाडा में, 68,389 वर्ग किलोमीटर में फैली है। अब देखो किंदाई झील का भी क्षेत्रफल काफ़ी है, 59,097। कितना? 59,097 नहीं, 5997 यानी 5,997 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और किंदाई झील है चीन में। कहाँ में? चीन में पड़ती है किंदाई झील। कहाँ पर? चीन में। टारेंस झील इसका क्षेत्रफल 5,698 और ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, टारेंस झील। अथाबास्का झील, ये देखो अथाबास्का झील जो है ये 7,850 किलोमीटर है। अथाबास्का झील ये कनाडा में पड़ती है। ईसिक कुल झील इसका क्षेत्रफल है 6,190 वर्ग किलोमीटर और किर्गिस्तान में पड़ती है। टिटिकाका झील जो दुनिया की सबसे ऊंची झील है, यानी ऊंचाई पर स्थित झील है, ऐसे कह सकते हो। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर झील है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है और 6,062 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। पेरू और बोलिविया जो दक्षिणी अमेरिका के दोनों देश हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी देश हैं ये दोनों, पेरू और बोलिविया, इन दोनों की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील और दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। जैसे बेकाल झील सबसे गहरी है, टिटिकाका सबसे ऊंची है। ओनेगा झील 9,842 वर्ग किलोमीटर में फैली है और रूस में स्थित है। बाल्कस झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान में पड़ती है बाल्कस झील। बाल्कस सागर भी है एक। तो बाल्कस झील कहाँ पड़ती है? 18,260 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, कजाकिस्तान में पड़ती है बाल्कस झील। और ये ओंटारियो झील कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, पहले ही बता दिया। इसका भी क्षेत्रफल काफ़ी है, 19,259 वर्ग किलोमीटर है। ओंटारियो झील
19,259 वर्ग किलोमीटर में फैली है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। तो इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म हुआ विश्व की प्रमुख झीलों का। इन्हें आप अच्छे से रट लो, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से रट सकते हो इन्हें। और देखो, आपको बता दूं कि कल जो आपके सामने प्रतिशत नंबर RO जो UPPSC की सीरीज़ चल रही है, उसका टेस्ट नंबर 7 आएगा आपके सामने, तो उसे आप देख लेना। ये आएगा तकरीबन शाम के 7 या 8 बजे के करीब, ठीक है, 8 बजे के करीब आएगा शाम को। तो इसे आप देखना ना भूलना, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने आपके लिए। और टॉपिक मैं भी बता देता हूँ, कल आपके सामने सुबह 8 बजे के करीब आएंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। पहले तो आपके सामने ये आएगी भारत की प्रमुख नदियाँ, सॉरी ये जो प्रैक्टिस सेट है ये तो आज ही आएगा शाम को 8 बजे, और ये भारत की नदियों का ये टॉपिक आपके सामने कल सुबह आएगा 8 बजे। ठीक है, तो याद रखना, देखना ना भूलना सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आपको सभी का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो कल मिलते हैं अब कल की टॉपिक में। ठीक है, बाय, पढ़ते रहो, बाय।